नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं शम्स आज हाजिर हूँ रफ्तार रिपोर्टेड के एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ। एक बार फिर हमारे शो पे बहुत कुछ है आज आपको दिखाने के लिए। उसमें नई कार, नई बाइक और एक नया स्कूटर, सब कुछ शामिल है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई कार से जो मर्सिडीज़ का भारत में नया लॉन्च है। इसका नाम है AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोले और पहली बार हिंदुस्तान में एक कैब्रियोले के साथ हमें AMG परफॉर्मेंस मिली है। मैंने की इस कार की ड्राइव। क्या होता है जब वर्ड्स AMG और कैब्रियोले एक साथ आते हैं? भारत में पहली बार देखा गया है इस कार के साथ। यह है मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोले। हाँ, नाम काफ़ी लंबा है लेकिन ये कार उतनी ही ताकतवर है, तेज़ है और हाँ, बेहद खूबसूरत है। चलिए आज इसकी सवारी करते हैं। मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोले 2023 में देश में लॉन्च होने वाली पहली कार है। ये भारत में E क्लास पर बने तीसरे AMG मॉडल होने के साथ साथ चौथी E53 कार भी है। इसका 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जाना पहचाना है जो 48 वोल्ट के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करता है। आंकड़े बताने वाले हैं, इस इंजन से ही आपको करीब 430 bhp की ताकत और 520 Nm पीक टॉर्क मिलता है। और फिर आता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, वो भी आपको अलग से 21 bhp के साथ 250 Nm देता है। अगर आप तेज़ एक्सेलरेशन देते हैं तो उससे एक बूस्ट आपको मिल जाता है। 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिससे चारों पहियों को ताकत जाती है, तो पकड़ की, ट्रैक्शन की यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर मर्सिडीज़ की माने तो कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 4.5 सेकेंड लेती है और टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। AMG का मतलब है बढ़िया परफॉर्मेंस और इस कार को एक ट्रैक पेस फीचर भी मिला है जो लैप, सेक्टर और एक्सेलरेशन के टाइम की जानकारी देता है, लेकिन वो एक रेस ट्रैक पर ज़्यादा काम आता है। आम सड़कों पर AMG राइड कंट्रोल प्लस या एयर सस्पेंशन काफ़ी मदद करता है। इसकी वजह से कार ख़राब सड़कों पर भी आराम से चल लेती है। उसको चलाने का मज़ा भी कम नहीं होता है। अगर आपने पहले एक AMG कार चलाई है तो आपको वैसा ही एहसास मिलता है इस कार को चलाते वक्त भी, ख़ासतौर पर जब इसकी छत बंद होती है। जो E53 AMG सेडान है जो भारत में पहले से बिकती है उसकी काफ़ी याद दिलाती है ये कार, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये कैब्रियोले, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसकी छत बंद है। ऐसे आप इसकी छत खोलनी शुरू करते हैं और ये आप आराम से कर सकते हैं। करीब 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। और इसको आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सेफ है करना। और जब ये हो जाता है तब आपको AMG एग्जॉस्ट नोट की बढ़िया आवाज़ सुनाई देती है और उससे जो कार का स्पोर्टी एहसास है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ कई ड्राइव मोड्स भी हैं और इनके हिसाब से कार का चरित्र काफ़ी हद तक बदल जाता है। यह तो एक AMG, तो स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ट्रैफिक में कंफर्ट मोड ज़्यादा सटीक रखता है। इनके अलावा आप कई और तरह की सेटिंग को भी चुन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें और हैं जिनकी तरफ मेरा ध्यान गया इस कार को चलाते वक्त। उसमें एक अहम चीज़ मुझे ये लगी कि हाँ, विंड नॉइज़ तो है, हवा की आवाज़ आपको डिस्टर्ब थोड़ा करती है, लेकिन हैंडलिंग में छत खोलने के बाद भी मुझे कुछ खास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो हैंडलिंग इसकी अभी भी अच्छी है और जो AMG इसको नाम दिया गया है ना, उसको ये जस्टिफाई करती है, उसके साथ इंसाफ करती है। 5 मीटर ऑलमोस्ट इसकी लंबाई है, लेकिन हैंडलिंग से आपको इसकी कोई ख़ास शिकायत नहीं होगी। और साथ में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, तो ट्रैक्शन की कमी भी नहीं है। बढ़िया पकड़, बढ़िया ग्रिप आपको कार में हर वक्त मिल जाती है, चाहे आप तेज़ी से गाड़ी मोड़ रहे हों। कॉन्फिडेंस, भरोसा आपका बना रहता है। आपको सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, जब कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आए, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। ऊंचे ब्रेकर्स पे से कार को आपको आराम से, प्यार से निकालना होगा।
सुरक्षा की बात करें तो कार में 7 एयरबैग्स लगे हैं और इसे यूरो NCAP से 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिली है। साथ ही इसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट और एक्टिव पार्क असिस्ट जैसे काम के फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक कैब्रियोले हमेशा छत खुली होने के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ AMG एलिमेंट्स इसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो अगर आप चेहरे पे देखते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल AMG सिग्नेचर ग्रिल दी गई है। इस पर बहुत सारा क्रोम है तो बढ़िया दिखती है ग्रिल। उसके बाद आप प्रोफाइल में आते हैं साइड में तो आपको शानदार दिखने वाले 20 इंच के AMG एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और फिर आप जाते हैं पीछे की तरफ, वहाँ आपको मिलता है AMG लिप स्पॉइलर और नीचे ट्विन एग्जॉस्ट का एक सेट है जिसमें क्रोम में फिनिश किया गया है और ये सब मिलके कार को एक बहुत ही स्पोर्टी लुक दे देते हैं। कुल मिलाकर कार की डिज़ाइन इसके स्पोर्टी AMG नाम से काफ़ी इंसाफ करती है। इस डिज़ाइनों ऑपलाइट, वाइट, ब्राइट को मिलाकर कुल 5 रंग विकल्प हैं और छत भी 4 रंगों में उपलब्ध है। अंदर भी कई सारे AMG एलिमेंट्स हैं जो कार को एक स्पेशल लुक देते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ है ये 3 स्पोक फ्लैट बॉटम AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील। ये नापा लेदर के साथ आती है और इसमें AMG बटन्स भी हैं तो काफ़ी अच्छा लुक है इस स्टीयरिंग का, लुक भी और फील भी। इसके अलावा कई और AMG एलिमेंट्स हैं, डोर सिल पैनल्स, AMG फ्लो मैट्स हैं, AMG स्टेनलेस स्टील स्पोर्ट्स पेडल्स हैं। ये सब कार को एक एक्सक्लूसिव लुक देते हैं। जो AMG कार्बन फाइबर ट्रिम है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कार पे एक ऑप्शनल फीचर है। अगर उसको कंपनी स्टैंडर्ड तौर पे पेश करती तो और बढ़िया होता। कैबिन में आपको MBUX एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ मर्सिडीज वॉइस कमांड और मर्सिडीज मी कनेक्ट मिलता है, जो अब हम भारत में कंपनी की कई कारों में देख चुके हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ काम करता है और इसके साथ 590 वॉट का बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर, 64 रंगों में एम्बियंट लाइटिंग, हीटेड फ्रंट सीट्स और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। दूसरी रो में जाना आसान है लेकिन सीट ज़्यादा आरामदेह नहीं लगती। हाँ, इसको गिराकर आप कार के बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस कैब्रियोले की कीमत है 1,30 लाख रुपए एक शोरूम, जो इसे AMG E53 सेडान से 24 लाख रुपए ज़्यादा महंगा बनाता है। तो क्या ये स्पोर्ट्स कार के लिए सही कीमत है? हमें लगता है हाँ, ये देखते हुए कि ये एक ही कार में कई तरह की कारों का अनुभव देती है। और अब बात करते हैं देश के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बात कर रहा हूँ होंडा एक्टिवा की। और हाल ही में कंपनी ने इसे कुछ नए फीचर्स के साथ पेश किया है। आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव जो होंडा एक्टिवा में किए गए हैं। आज हम हैं होंडा एक्टिवा एज स्मार्ट के लॉन्च पे। जी हाँ, 2023 के लिए होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने एक्टिवा 110 को अपडेट किया है एज स्मार्ट वेरिएंट के साथ। और ये एज स्मार्ट चीज़ क्या है हम आपको बताते हैं। तो एज स्मार्ट बेसिकली ये स्मार्ट की है। एक जो रेगुलर कार की फॉब है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है और डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस के मामले में कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपडेट्स क्या है। सबसे पहले एज स्मार्ट वेरिएंट को ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं आगे और पीछे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे 6G का बैच था वहाँ पे अभी एज स्मार्ट बैजिंग आ गई है। तो यही दो डिज़ाइन चेंजेस है। स्पेसिफिकेशंस जैसा कि आपको बताया बिल्कुल सेम है। अब इस फीचर की बात करते हैं, ये जो स्मार्ट की में है तो इसमें 4 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं: स्मार्ट फाइंड, स्मार्ट अनलॉक, स्मार्ट स्टार्ट और स्मार्ट सेफ। तो स्मार्ट सेफ फीचर के बारे में आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई एक नॉन ऑथोराइज्ड की से आपके स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक एंटी थेफ्ट मोड है। वो बस बटन प्रेस करना है तो वो इंजन इमोबिलाइज़र ऑन हो जाएगा, तो आपकी स्कूटर सेफ़ रहेगी।
स्मार्ट स्टार्ट फीचर की बात करते हैं, ये की जो है स्मार्ट की है आपके पॉकेट में रहेगी, आपको सिर्फ यहाँ से इग्निशन ऑन करना है और स्कूटर को स्टार्ट करना है, दैट्स इट। बहुत कन्वीनियंट फीचर है, आपको फिजिकली की घुमा के वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्मार्ट अनलॉक फीचर की। अगर आप स्कूटर के 2 मीटर के रेडियस में है तो स्कूटर अपने आप अनलॉक हो जाएगी और लॉक हो जाएगी अगर 20 सेकेंड की इनएक्टिविटी हो तो। और लास्टली बात करते हैं स्मार्ट फाइंड फीचर की। तो एक फॉलो मी होम जैसा फंक्शन है, 10 मीटर के रेडियस में अगर आप स्कूटर के हैं और आपने स्कूटर को जो है पार्क करके रखा हुआ है, मान लीजिए किसी बेसमेंट में या किसी मॉल की पार्किंग में, ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो फॉलो मी होम जो फंक्शन इसमें दिया गया है स्मार्ट फाइंड जिसका नाम है, आप बस बटन प्रेस कीजिए और जो इंडिकेटर्स है स्कूटर के वो चालू हो जाएंगे, ब्लिंक करेंगे, तो आपको आपका स्कूटर ढूंढने में सहूलियत होगी। और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 80,537 रुपीज़, करीब करीब 80,000 550 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। ब्रेक के बाद आप सभी का शो पे एक बार फिर स्वागत है और अब बात करते हैं एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल की। इटालियन ब्रांड मोटो मोरिनी ने हाल ही में भारतीय बाजार में कदम रखा है कुछ नई 650 सीसी बाइक्स के साथ। इनमें से एक है CM Mezzo 6.5 स्क्रैम्बलर। प्रीतम ने की इस बाइक की सवारी। मोटो मोरिनी एक इटालियन मोटरसाइकिल ब्रांड है जो 1937 में बोलोनिया इटली में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 2018 में चाइना की जोंगनांग व्हीकल ग्रुप ने ब्रांड को एक्वायर किया गया है और इंडिया में 2 मॉडल लॉन्च हुई है, एक एस्केप एडवेंचर बाइक और सेइमेज्जो 6.5। ये 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ये है स्क्रैम्बलर और एक रेट्रो स्ट्रीट वेरिएंट। देख रहे चला के इसको नया सेइमेज्जो 6.5 स्क्रैम्बलर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसा है, और आपको बताएंगे हम इस रिव्यू में। मोटो मोरिनी CM Mezzo 6.5 स्क्रैम्बलर बढ़िया और कुछ हटके दिखती है। इसके 43 mm के अपसाइड डाउन फोक गोल्ड फिनिश के साथ आते हैं और काफी प्रीमियम लगते हैं। इनको सेट भी किया जा सकता है। पहिए स्पोक्ड हैं लेकिन ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं, जो एक अच्छी बात है। यहाँ आपको LED लाइट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ TFT डिस्प्ले, 2 डिस्प्ले मोड्स और डुअल चैनल ABS भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर बाइक अपने लुक से काफी लुभाती है। इस CM Mezzo स्क्रैम्बलर को आराम के साथ चलाया जा सकता है। आप इस पर सीधा बैठते हैं और चौड़ा हैंडल बार मदद करता है। परफॉर्मेंस डराती नहीं है, लेकिन मिड रेंज में काफी दम है जो चीजों को दिलचस्प बनाता है। इस दौरान इस 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। ये बहुत तेज नहीं है लेकिन सुस्त भी नहीं है। सवारी आरामदेह है, लेकिन शहर में कम रफ्तार पर टूटी सड़कें कुछ परेशान कर सकती हैं। हाँ, मुड़ते वक्त आपको काफी भरोसा मिलता है। 650 सीसी पैरेलल ट्विन की परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपको अगर शहर में चलाना है, आपको स्पीड लिमिट पर रहना है, तो 6 गियर में आप 50 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी है कहीं पहुंचना, तो ये 160 बिना कोई झिझकते हुए आराम से पहुंचेगी, लेकिन आप ऐसा ना करें, अनसेफ है। ओवरऑल हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है। आप अगर एक ट्विस्टी रोड पर चलाना चाहते हो तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, बैलेंस काफ़ी
सही है और ब्रेक्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मुझे एक कमी लगी, इसका क्लच एक्शन थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो ये हार्ड क्लच शायद आपको थोड़ा सा परेशान करे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मोटो मोरी ने अगर एक स्लिप एंड असिस्ट क्लच इंट्रोड्यूस करते इसमें तो मेरे हिसाब से ये और भी मज़ा आता। लेकिन एक स्क्रैम्बलर होने के नाते ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसा है ये देखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर CMHO 6.5 स्क्रैम्बलर अपनी बढ़िया काबिलियत दिखाती है। इसका ऑफ रोड संतुलन शानदार है और पिरेली टायर्स बढ़िया पकड़ देते हैं, चाहे मिट्टी हो या पथरीला रास्ता। हाँ, इसके सस्पेंशन ट्रैवल और ग्राउंड क्लियरेंस में जरूर कुछ सुधार की गुंजाइश है और सख्त ऑफ रोडिंग करने के लिए शायद बाइक पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक मजेदार अनुभव देती है। मोटो मोरी CMHO 6.5 स्क्रैम्बलर इस प्राइस पॉइंट में आपको बहुत कुछ मिलते हैं। एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर, हालांकि रियर में सिर्फ प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिलेंगे आपको। टायर्स काफ़ी अच्छे हैं प्री रिलीज के और ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छे है। अगर आपको एक प्रीमियम स्क्रैम्बलर ही खरीदना है इस प्राइस पॉइंट में, इस किट के साथ आपको और कोई बाइक में नहीं मिलेगी। हाँ, फिट एंड फिनिश थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जंग पर है काफ़ी जगह पे, तो वो शायद हम उम्मीद करते हैं आगे जाके मोटो मोरी ये सब एड्रेस करेंगे। लेकिन आपको अगर एक स्क्रैम्बलर खरीदना है, एक बार मोटो वर्ल्ड जाके आप टेस्ट राइड ज़रूर कीजिएगा। हाँ, कुछ कमियां भी हैं। हार्ड क्लच थोड़ा परेशान करता है और डाउन शिफ्ट आसान नहीं है। मनचाही परफॉर्मेंस पाने के लिए इस 650 सीसी ट्विन को सही गियर और सटीक RPM में रखना जरूरी है। और फिर आती है इसकी कीमत। 6,99,000 रुपए एक शोरूम पर CMHO 6.5 स्क्रैम्बलर थोड़ी महंगी लगती है, खास तौर पर यह देखते हुए कि इस नाम को भारत में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। अगर इन कमियों को नजरअंदाज कर दें तो CMHO 6.5 स्क्रैम्बलर में कई खूबियां भी हैं। ये अच्छी दिखती है, इसकी परफॉर्मेंस डराती नहीं है और इसे आप कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब इसे एक पसंद आने वाली मोटरसाइकिल बनाते हैं। तो रफ्तार रिपोर्टेड के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ट्विटर पे लिख के ज़रूर बताइए। हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर मिलते हैं कुछ नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। सड़क पर चल रहे हो तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर कार में बैठे हों, किसी भी रो पे बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए और स्कूटर और बाइक पर हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।